नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ISPCS एकेडमी में। और करंट अफेयर की सीरीज़ में जो है हम लोग टॉप 1000 जो करंट अफेयर देख रहे हैं, तो उसी कड़ी में ये नेक्स्ट वीडियो है। तो आज के वीडियो में जो है हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग 150 क्वेश्चन देख चुके हैं, तो उसके आगे के वीडियो आज हम लोग देखने वाले हैं। तो उसके आगे के जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए उसी कड़ी में अगला वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जो आज का पहला क्वेश्चन है 151 नंबर देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, जिसको ISA भी बोला जाता है, का पुनः अध्यक्ष हाल ही में कौन बना है। तो आपके ऑप्शन है ब्रिटेन, डेनमार्क, फ्रांस या फिर भारत। इनमें से कौन बना है तो आपको बताना था। तो कौन बना है? भारत को जो है अभी पुनः इसकी अध्यक्षता मिल गई है ISA की। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? गुरुग्राम में। क्वेश्चन नंबर 152 कह रहा है कि हाल ही में सौरभ गांगुली की जगह BCCI के 36वां अध्यक्ष कौन चुन लिए गए हैं। तो आपके ऑप्शन है मदन लाल, कपिल देव, रोजर बिन्नी या फिर सुनील गावस्कर। तो जो है रोजर बिन्नी को अभी हाल ही में 36वां BCCI का अध्यक्ष चुन लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 153 पे आते हैं कि हाल ही में भारत सरकार ने किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान को वर्ष 2021-22 के लिए राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार प्रदान किया है। तो आपके ऑप्शन है IIT मद्रास को, IIT दिल्ली को, IIT मुंबई या फिर IIT गुवाहाटी को। तो इनमें से किसको जो है पुरस्कार अभी मिला है? तो ये मिला है आपका IIT मद्रास को। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 154 देखते हैं कि किस देश के लेखक शेहान करुणातिलका को उनके उपन्यास द सेवन मून्स ऑफ मौली अल्मेडा के लिए बुकर पुरस्कार 2022 से नवाजा गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, क्योंकि इनको जो है बुकर पुरस्कार मिला है। तो आपके ऑप्शन है श्रीलंका के ये रहने वाले थे, ब्रिटेन या घाना या फिर भारत के। तो ये कहाँ के रहने वाले थे आपको बताना था। तो ये जो है श्रीलंका के रहने वाले हैं। कौन? शेहान करुणातिलका। आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 155 पे आते हैं कि रैपिड शतरंज टूर्नामेंट 2022 में क्या हुआ है कि इनमें विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराने वाला दुनिया का सबसे कम उम्र का खिलाड़ी कौन बन गया है। तो कौन है? आपके ऑप्शन है प्रणव आनंद, संकल्प गुप्ता, भरत सुब्रमण्यम या फिर डी गुकेश। ये आपके ऑप्शन है। तो किसने हराया है? डी गुकेश ने अभी जो है हाल ही में मैग्नस कार्लसन को हरा दिया है। 156 की बात करें कि हाल ही में उत्तरी यूरोप में अमेरिका समेत 30 देशों के नाटो सैन्य संगठन ने किस नाम से वार्षिक परमाणु युद्धाभ्यास किया। तो क्या किया है? परमाणु युद्धाभ्यास किया है। किसने? नाटो कंट्रीज़ ने। तो इसका नाम क्या दिया गया? स्टीड फास्ट नून, फास्ट स्पीड नून या फिर न्यूक्लियर फर्स्ट या फिर जस्टिस स्पीड। ये आपके ऑप्शन है। तो आपको बताना था इनमें से कौन सा नाम दिया गया। तो ये दिया गया स्टीड फास्ट नून। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 157 पे आते हैं कि हाल ही में किसान सम्मान सम्मेलन 2022 के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक राष्ट्र एक उर्वरक के तहत किस एकल ब्रांड नाम से नया यूरिया का पैकेट लॉन्च किया है। तो आपके ऑप्शन है तेजस ब्रांड, भारत ब्रांड, अमृत ब्रांड या फिर हिंदुस्तान ब्रांड। ये आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। तो किस नाम से लॉन्च किया? ये भारत ब्रांड के नाम से लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 158 नंबर कह रहा है कि विल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने दुनिया भर से पोलियो को जड़ से मिटाने के लिए हाल ही में कितने डॉलर देने की घोषणा की है। तो आपके ऑप्शन है 1.2 अरब डॉलर, 2 अरब डॉलर या फिर 1.5 अरब डॉलर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कितने देने की घोषणा की है? तो इन्होंने 1.2 अरब डॉलर जो है डॉलर देने की घोषणा अभी हाल ही में की है। क्वेश्चन नंबर 159 देखते हैं कि स्वीडन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। ऑप्शन है जस्टिस रूड, रेबका ग्रीनपेन, क्रिस्टलिना जॉर्जिया या फिर उल्फ क्रिस्टरसन। तो ये आपके ऑप्शन है। तो किसको बना दिया गया है? तो मतलब कि वहाँ पर कौन बने हैं? तो बने हैं उल्फ क्रिस्टरसन, जो हैं अभी हाल ही में स्वीडन के प्रधानमंत्री बन गए हैं। क्वेश्चन नंबर 160 पे आते हैं। 160 नंबर कह रहा है कि इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसर ने किस भारतीय शहर को वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2000 से सम्मानित किया है। आपके ऑप्शन है सूरत को, इंदौर को, चंडीगढ़ या फिर हैदराबाद को। तो इस किसको चुना है? तो
ये दोबारा हैदराबाद को चुन लिया गया। पिछले ईयर भी हैदराबाद को ही इस अवार्ड से नवाजा गया था। क्वेश्चन नंबर 161 देखते हैं कि एशियाई फुटबॉल परिसंघ एएफसी ने एशियन कप फुटबॉल 2023 की मेज़बानी किसको सौंप दिया। तो फुटबॉल संघ ने कहाँ पे किसको मेज़बानी सौंपी, किस कंट्री को? ऑप्शन है चीन को, कतर को, दक्षिण कोरिया या फिर भारत को। तो इनमें से किसको मिली है? तो ये मिली है कतर को, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 162 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 162 कह रहा है कि अगले वर्ष यानी 2023 में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित कराने की घोषणा हाल ही में किस देश ने की है। तो वो ऐसा इनमें से कौन सा कंट्री जो हिंदी सम्मेलन आयोजित कराएगा? आपके ऑप्शन है सूरीनाम, मॉरिशस या फिर फिजी या फिर मालदीव, ये आपके ऑप्शन है। तो कहाँ पर आयोजित होगा? तो ये होगा फिजी ने अभी हाल ही में घोषणा की है कि वो हिंदी सम्मेलन आयोजित कराएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 163 देखते हैं कि हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत के साथ किस देश के राजनयिक संबंधों की 75 वर्ष पूरे होने पर उस देश की यात्रा की। तो आपके ऑप्शन है मिस्र, यूएई, इजराइल या फिर हंगरी। तो इसमें से किसकी यात्रा हुई है? ये हुई है मिस्र की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी एल्यूमिनियम माल ढुलाई रैक जिसको BOBRNHSM का परिचालन किस स्टेशन से शुरू किया गया। तो आपके ऑप्शन है चेन्नई से, आसनसोल, भुवनेश्वर या फिर धनबाद से। तो कहाँ से ये परिचालन शुरू हुआ है? ये शुरू हुआ है भुवनेश्वर से, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 165 कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य ने मेडिकल कॉलेजों में हिंदी और अंग्रेजी दोनों में MBBS की पढ़ाई कराने वाला भारत का पहला राज्य बना है। तो आपके ऑप्शन है बिहार, राजस्थान, झारखंड या फिर मध्य प्रदेश। तो कौन सा राज्य है जो अब मतलब कि जो मेडिकल की जो पढ़ाई होगी वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों में करवाएगा। तो कौन बना है? मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 166 कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में देश में कुल कितने डिजिटल बैंक यूनिट को राष्ट्र को समर्पित किया है। तो कितने डिजिटल यूनिट बैंक जो हैं राष्ट्र को समर्पित किए हैं। तो आपके ऑप्शन है 75, 70, 65 या फिर 45। ये आपके लिए संख्या दी हुई है। तो जो इसमें राइट आंसर हो जाएगा, प्रधानमंत्री जी ने 75 जो है डिजिटल बैंक यूनिट राष्ट्र को समर्पित किए हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 167 आते हैं, 167 देखते हैं कि हाल ही में नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी और लेमा जोबोई ने किस राज्य से बाल विवाह के खिलाफ दुनिया का सबसे बड़ा अभियान बाल विवाह मुक्त भारत शुरू किया है। तो आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान, ये आपके ऑप्शन है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजस्थान से ये शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 168 देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य ने उच्च शिक्षा में शैक्षणिक सत्र यानी कि 2022-23 के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू की है या फिर किया है। तो आपके ऑप्शन है छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड या फिर बिहार, ये आपके ऑप्शन है। तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? तो ये किया है उत्तराखंड ने अभी हाल ही में, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 169 पे आते हैं कि हाल ही में किगाली रवांडा में हुए अंतर संसदीय संघ की 145वीं बैठक में किस भारतीय सांसद को कार्यकारी समिति के सदस्य के तौर पर चुना गया। तो आपके ऑप्शन है धर्मेंद्र प्रधान को, अश्विनी वैष्णव, नारायण राणे या फिर अपराजिता सारंगी। तो इनमें से किसको चुना है? तो ये चुना है अपराजिता सारंगी को, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 170 देखते हैं। 170 नंबर कह रहा है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के लिए सार्वजनिक मामलों के सूचकांक PAI 2022 में किस राज्य को बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान मिला है। तो किसको शीर्ष स्थान मिला है बड़े राज्यों की कैटेगरी में? आपके ऑप्शन है यूपी को, हरियाणा को, राजस्थान या फिर गुजरात को, ये आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। तो किसको मिला है? ये मिला है हरियाणा को शीर्ष स्थान। क्वेश्चन नंबर 131 कह रहा है कि वैश्विक भुखमरी सूचकांक की रैंकिंग में भारत 121 देशों में किस स्थान पर रहा है। जो अभी हाल ही में वैश्विक भुखमरी सूचकांक आया है तो इसमें भारत की रैंक पूछी गई है कि 121 कंट्री में भारत की रैंक क्या है। आपके ऑप्शन है 105, 98
110वें या फिर 107वें स्थान पर। तो कितनी रही है रैंक? तो ये रही है 107वीं, ऑप्शन नंबर डी। इसको लेकर काफ़ी विवाद भी हुआ है, वो एक अलग मुद्दा बन जाता है। 172 नंबर देखते हैं कि महिला क्रिकेट एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता है? आपके ऑप्शन है श्रीलंका, पाकिस्तान, भारत या फिर बांग्लादेश। तो किसने जीता है? ये जीता है श्रीलंका की महिला क्रिकेट टीम ने, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 173 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 173 कह रहा है कि द्वितीय संयुक्त राष्ट्र विश्व भू स्थानिक सूचना कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? आपके ऑप्शन है विशाखापत्तनम में, कोच्चि में, हैदराबाद या फिर अहमदाबाद। ये स्थान है, तो इनमें से कहाँ पर ये आयोजित किया गया है? तो ये आपका आयोजित किया गया था हैदराबाद में, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 174 देखते हैं कि आईसीसी ने क्रिकेट के जरिए लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के साथ गठजोड़ किया है? आपके ऑप्शन है यूएनडीपी, यूएनओ, यूनिसेफ या फिर यूनेस्को। ये आपके ऑप्शन है। तो इनमें से कौन सी संस्था है जिसके साथ में गठजोड़ किया है? तो ये किया है यूनिसेफ के साथ में। क्वेश्चन नंबर 175 पे आते हैं कि हाल ही में 5वां दक्षिण एशियाई भूविज्ञान सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? आपके ऑप्शन है जयपुर में, एकता नगर में, नई दिल्ली या फिर चंडीगढ़ में। तो इनमें से कहाँ पर किया गया? तो ये इसका आयोजन हुआ था जयपुर में, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 176 देखते हैं कि सशस्त्र बल संघर्ष हताहत कल्याण कोष, इसमें क्या है कि दान के लिए बनी वेबसाइट कौन सी वेबसाइट है? माँ भारती के सपूत का गुडविल एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तो इसमें एम्बेसडर पूछा गया किसको बनाया गया। तो आपके ऑप्शन है अक्षय कुमार, सलमान खान, अजय देवगन या फिर अमिताभ बच्चन। तो इनमें से किसको बनाया गया? ये बनाया गया अमिताभ बच्चन जी को, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 177 पे आते हैं कि संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ देशों का बहुपक्षीय आतंकवाद विरोधी अभ्यास, हाल ही में एक अभ्यास हुआ है आतंकवाद विरोधी अभ्यास। तो इसका जो है लोकेशन पूछी गई आपसे कहाँ है? तो आपके ऑप्शन है केरल, हरियाणा, महाराष्ट्र या फिर जम्मू कश्मीर में से कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो ये आयोजित हुआ था हरियाणा में, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 178 देखते हैं कि कोल इंडिया ने राजस्थान के पूछा है कि कौन सा जिला ऐसा है जिसमें 1190 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए राजस्थान विद्युत निगम के साथ एक समझौता किया। तो राजस्थान में कौन सा जिला है जहाँ पर ये स्थापित होगा? तो आपके ऑप्शन है बीकानेर, जयपुर, अजमेर या फिर श्री गंगापुर। तो इसके लिए कहाँ किसके साथ समझौता हुआ है? ये हुआ है बीकानेर के साथ, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 179 देखते हैं कि हाल ही में जारी एल्पर डोजर साइंटिफिक इंडेक्स 2023 में भारत जो है 216 देशों के वैज्ञानिकों की सूची में किस स्थान पर रहा है? तो आपके ऑप्शन है 20वें स्थान, 10वें स्थान, 5वें स्थान या फिर 21वें स्थान पर। तो कौन सी रैंक रही है भारत की? भारत की रही है 21वीं रैंक, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 180 पे आते हैं कि केंद्र सरकार ने हाल ही में आंध्र प्रदेश को तेलंगाना से जोड़ने वाले किस नदी पर भारत के पहले केवल सह निलंबन पुल को जो है पुल के निर्माण को मंजूरी दी है? तो ये कौन सी नदी पर जो है बनेगा? आपके ऑप्शन है गोदावरी, भीमा, कृष्णा या फिर मूसी नदी। तो इनमें से कौन सी नदी पर बनेगा? तो ये बनेगा कृष्णा नदी पर, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। तो आज के जो हमारे 30 क्वेश्चन हैं वो हो चुके हैं। तो इसी तरीके से मैं आपको 30 क्वेश्चन हर वीडियो में आपको जो है रिवाइज़ करवाऊँगा, जिससे आपके लिए एग्ज़ाम में जो है बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।